नमस्कार। आज आज एक नया प्रश्न को लेकर हम गहराई पे जाने की कोशिश करेंगे। 4 मिनट समय है। जैसा आप सब जानते हैं, हमारा ये फॉर्मेट है इस वीडियो का कि 4 मिनट में हम एक प्रश्न को स्थापन करते हैं और फिर उसके अगले 4 मिनट जब इसको उल्टा कर देते हैं तो उसमें उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। रोज दिन मैं ये बात कह रहा हूं कि ये उत्तर जो मैं पेश करता हूं ये आखिर उत्तर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ही अल्टीमेट आंसर जिसे कहा जाता है, आखिरी उत्तर, ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला है उसका शुरुआत है। मैं कुछ कह रहा हूं, एक प्रश्न रख रहा हूं, उसके उत्तर के स्वरूप मैं कुछ कह रहा हूं। आप सब अपने तरह से इसके अपने उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगर आप मेरे उत्तर से सहमत हैं तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने उत्तर को पेश कर सकते हैं। आप अपने उत्तर के बारे में सोच सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। आपको मेरे उत्तर में कुछ कुछ और इजाफा करना है, कुछ कम कर देना है, वो सब कुछ भी कर सकते हैं। यही मजा है। ये सोशल मीडिया का भी मजा यही है और इसीलिए हमने कहा था कि एक नया धर्म की रचना हो रही है इस प्रश्नोत्तर के सिलसिला से। स्वधर्म यानी कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी जिस मकसद से जो जो एक उद्देश्य से चल पड़ा है, जो प्रयास एक शुरू कर दिया है, एक नया धर्म की स्थापना करने का, स्वधर्म, उसमें उसमें हमारा आज का प्रश्न ये रहेगा। जो प्रश्न की इसके पहले जो प्रश्नोत्तर का सिलसिला रहा है उसी से आ जाता है ऑटोमेटिकली, अपने आप अनायास जो अगला प्रश्न आता है। क्योंकि इसके पहले का प्रश्न था कि ये स्वधर्म जो है ये कितने दिन में सारा विश्व में व्यापक तरह से छा जाएगा। और उसके उत्तर में हमने ये पेश किया था, ये कहा था कि ये ऐसा धर्म है जिसको छाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये छाया हुआ है, हमें सिर्फ अनुभव करना है। उस धर्म के साथ साथ अपने आप के साथ साक्षात्कार, परिचय हो गया तो उसका तो समझ में आ जाएगा ये ऐसा धर्म है जो जो जिसको और कहीं ले जाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये है, सिर्फ हमें समझना है कि ये धर्म ऐसा एक धर्म है जिसको हर कोई अवलंबन करके ही चल रहा है। इसलिए ये आज के जैसे ही हम स्थापन किए उसी वक्त ये हर जगह पहुंच गया। उसी वक्त ये सच्चाई है, सत्य यही है कि हर कोई इसको अवलंबन कर रहा है। हमें और कुछ करना नहीं है लोगों को इसके तरफ खींच के लाने के लिए। तो ये तो प्रश्नोत्तर था। यहां से आता है एक और दूसरा प्रश्न, वो ये कि ये जो स्वधर्म है इसके कितने खंड हैं। जैसे दूसरे कोई भी धर्म हम देखते हैं, वो जैसे ही स्थापन होती है फिर उसके बाद आगे चलते चलते हम देखते हैं कि वो खंडित हो जाता है अलग अलग खंडों में, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। जैसे इस्लाम धर्म को लीजिए तो उसमें शिया, सुन्नी, बोहरी, ऐसे मैं कुछ जानता हूँ, और भी होंगे। इसके आगे आप क्रिश्चियन धर्म को लीजिए, उनमें भी कुछ ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, कुछ न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं। कैथोलिक्स कहते हैं ये प्रोटेस्टेंट्स, इस तरह से। बौद्ध धर्म में भी आप लीजिए तो हिनायना बौद्ध मानते हैं, कोई महायाना बुद्ध बौद्ध धर्म को उस तरह से मानते हैं। तो इस तरह से हम खंड देखते हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसे कहते हैं 33 करोड़ भगवान और कितने अलग अलग भगवान को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने ही तरह से मान्यता रखते हैं। उसमें कहा गया था जौतो मौत तौतो पौत, यानी कि जितने जितने विचार है उतने ही राहें हैं तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए। तो उसी सिलसिले में हमारा प्रश्न आज का है कि ये स्वधर्म जो है, इस स्वधर्म में कितने सारे खंड हैं, कितने भाग हैं। ये क्या इसमें कोई खंड होंगे या नहीं भी होंगे, तो इसमें कितने खंड हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है कि दूसरे सब धर्म के तुलना में इस धर्म में फर्क क्या है, दूसरे धर्म से ये अलग कैसे है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर को अगले 4 मिनट में हम ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं। आप ढूंढते रहिएगा। उसके आगे प्रश्न ये था कि स्वधर्म, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी जो स्थापन कर रही है, ये स्वधर्म के कितने खंड है या आगे चल के कितने खंड होंगे, इसको हम आज ही निर्णय कर लेते हैं। जैसे कि ये झमेला ना हो आगे चल के फिर इसको कि कोई इस खंड में बांट रहा है, कोई उस खंड में बांट रहा है। तो हम अभी से तय कर लेते हैं कि इसमें कितने खंड हैं या होने वाले हैं।
और इसके जरिए समझते हैं कि इस धर्म का फर्क क्या है दूसरे कोई धर्म से। तो चलिए ये कह रहा हूं कि स्वधर्म ऐसा एक धर्म है जिसमें अगणित खंड है। अगणित यानी कि इसके खंड की कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जितने मनुष्य हैं उतने सारे खंड। अच्छा, जितने मनुष्य है नहीं, जितने मनुष्य थे, जितने मनुष्य आने वाले हैं, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने प्राणी, और सिर्फ प्राणी ही नहीं, मैं पहले भी कहा हूं, जितने स्थावर अस्थावर जड़ वस्तु, उतने सारे खंड, यानी कि अगणित, असीम। तो इसके खंडों की कोई कोई सीमा रेखा ही नहीं, इतने सारे खंड है इस धर्म के। तो पहले दिन से ही यह कह के रखा, जब से स्थापना हुई तब से ही उसको इतने इतने भागों में हमने बांट दिया। तो अब बंटवारा कीजिए इसको। अब आप आके कोई ये कह नहीं सकता है कि मैं इसको अब इधर लेके जाऊंगा उधर लेके जाऊंगा, क्योंकि पहले दिन से ही हम इसको इतने सारे खंड में बांट दिए। इतने सारे, जो जिस तरह से अपने आप को चला रहा है, अपना धर्म को मान रहा है, उस उतने सारे वो खंड हो गया इसका। तो स्वधर्म एक उसका मेरा स्वधर्म ऐसा ही नहीं कि मेरे पूरे जीवन का एक ही स्वधर्म, मैं आज इस तरह से मेरे अपने आप को चला रहा हूं, अपने विचार, अपने चिंता, अपना सोच, अपने कर्म, अपने अपने आचार व्यवहार, सारा कुछ इस वक्त इस तरह से चला रहा हूं। कल हो सकता है ये बदल जाए, कल ही क्यों, अभी इस वीडियो खत्म होते होते, ये बातें कहते कहते शायद बदल जाए, तो मेरा विचारधारा बदल गया, तो मेरा स्वधर्म भी खंडित होकर बदल गया। तो इस तरह से कह रहा हूं कि ये सिर्फ लोग या वस्तु या प्राणी ही नहीं, समय के हिसाब से भी बदलते ही जा रहा है। तो अगणित खंड हो गए स्वधर्म। और ये भी कह रहा हूं कि यही मूल मूल फर्क है। अगर इसमें सबसे बड़ा कोई फर्क है दूसरे जितने भी धर्म को आप आज जानते हैं उससे, तो उसमें यही फर्क है कि इसमें खंडों की कोई सीमा नहीं, इसमें यह प्रयास नहीं है कि हर किसी को जोड़ के एक में समा दे। जैसे कोई भी दूसरा धर्म को जो अवलंबन करते हैं वो देखते हैं ये कि और कौन है जो ये भी धर्म को मानते हैं। हिंदू देखते हैं कि और कौन हिंदू है, मुसलमान देखते हैं कि और कौन मुसलमान है जो उसी के तरह इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, या ये देखते हैं कि कौन उसके धर्म को नहीं मान रहा है। इस तरह से दुनिया को देखते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि इस धर्म, ये ऐसा एक धर्म है जो कोई भी अपना जो धर्म है दूसरा कोई उसके हुबहू एक तरह से स्वधर्म को मान ही नहीं सकता है। तो हर किसी के लिए हर मुहूर्त में स्वधर्म अलग हो गया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है अब हम कोई भी इस धर्म को मानने वाले ये प्रयास करते रहे कि हम औरों को इसके तरफ लेके आए, औरों को जोड़ ले इसके तरफ, क्योंकि ये धर्म ऐसा ही है कि ये खंडित होने वाला है, खंडित होते रहता है। गणित में एक गणित शास्त्र जो मानते हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं एक इसमें विषय होता है कैलकुलस का, जिसमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस बोला जाता है। इसमें हर चीज को खंडित किया जाता है और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, यानी उसकी समन्वय किया जाता है। तो इसी तरह से हम धर्म को भी गणित में जैसे कैलकुलस किया जाता है, इसी तरह से इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस की तरह पहले खंडित करके लेते हैं और खंडित करने में ही उसका समन्वय है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।